कटिहार के निरीक्षण भवन में जदयू युवा मोर्चा की ओर से संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। युवा जनता दल यूनाइटेड के युवा संवाद कार्यक्रम के क्रम में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का कटिहार आगमन हुआ। इस दौरान निरीक्षण भवन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जदयू युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के बाद युवा मोर्चा नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कटिहार जिले वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई है और कई कार्य किए गए हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से जन जन तक लोगों को बताने का दायित्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी जदयू युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैयारियों में लग गए हैं। सबसे पहले तो युवा जदयू कार्यकर्ता संवाद में हम अभी पुराने जितने नए और साथी हैं सबके साथ, चूँकि ये मेरी पहली कटिहार यात्रा है जब हम युवा के अध्यक्ष मनोनीत हुए, तो उन सबके साथ मिलकर के संगठन के विस्तार और आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी रोशन मंडल जी भी यहाँ मौजूद हैं और पार्टी के तमाम युवा जदयू के कार्यकर्ता और पार्टी के मुख्य पार्टी के सभी लोग हैं। हमारा उद्देश्य है अपने नेता के सारे जो काम हुए हैं युवाओं के प्रति, समाज के हर वर्ग के प्रति, समाज के सभी धर्मों के बीच में जो काम हुआ है, जनमानस के लिए काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं, चाहे सामाजिक काम हुए हैं, जल जीवन हरियाली जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए जो काम हुए हैं, इन सब कामों को हम प्रत्येक युवाओं तक पहुंचाना, प्रत्येक समाज के सभी घर तक पहुंचाना और जो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी पूछना और जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं किसी का अज्ञानतावश, उनको इसकी जानकारी देना। और चूँकि 550-600 योजनाएँ चल रही हैं और उस योजनाओं से लगभग सभी लोगों को लाभान्वित हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में नहीं थे। हमारा काम है अपने नेता के काम को, विजन को पहुंचाना और आगामी जो 2024 की जो लड़ाई है, हमारे विपक्षी एकता की जो पहल हमारे नेता ने जो की है, उसको लेकर के लोगों तक ये करना, चूँकि ये आखिरी उम्मीद है हमारे लिए कि युवाओं के साथ रोजगार के सवाल हैं। आज युवा बेरोजगारी की दलदल में झेल रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, राष्ट्रवाद खतरे में है, राष्ट्र पे सीमा सुरक्षा में हमारे जो अग्निवीर बना दिया, उनको आपने अस्थायी नौकरियों की जगह आपने उसको अग्निवीर बनाया। ये कौन सा देश है? लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, अघोषित आपातकाल के दलदल में देश जा रहा है। तो हम अपने केंद्र सरकार से जो पूछेंगे, जो हमारे ही मत का प्रयोग करके हमें ही गला काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूछेंगे। और जब जब सवाल हम पूछते हैं तो लोग हमें धर्म के उन्माद में फैलाते हैं। तो अपने नेता के जो आदेश है कि जागृत करिए अब तमाम समाज के लोगों को कि ये मजहबी सभी आपस में लग करके ये देश का विकास हुआ है, देश बना है, राज्य बना है और राज्य में शांति के साथ जो 18 वर्षों में नेता ने जो काम किया उसका बदौलत है कि आज हर जन जन तक ये लहलहाती खेत है, बेटियां खुशहाल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी जगह पे। पुलिसिंग में देख लीजिए हमारी बेटियां, महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं। 60% आरक्षण जो मिला, 50% का आरक्षण महिलाओं को, उसके बदौलत 60% लोग हमारे नगर निकाय वार्ड में जो घर में रहती थी महिलाएं, वो आज आगे आके नेतृत्व कर रही हैं। ये बदला बिहार है। अब देश को इनकी ज़रूरत है और इनके नेतृत्व में जो विपक्षी एकता की पहल हुई है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचाना है। चुनाव जो है महागठबंधन के नेतृत्व में एक बार आप इससे पहले भी लड़े थे, लेकिन जदयू की जो स्थिति थी वो फिर दोबारा आप एक बार 24 में महागठबंधन के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, महागठबंधन के नेतृत्व में हम कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। 14 में जब हम लड़े थे हम सिंगल लड़े थे और उस समय जिस तरह से प्रचार हुआ और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया, वही तो पूछ रहे हैं कि युवाओं को आपने 65% युवाओं को जिस तरह से आपने बरगलाया, इतने झूठे वादे किए कि लोगों को लगा रही है तो भारत बदल जाएगा। भारत तो बदला है, लेकिन भारत महंगाई में बदला है, भारत में भ्रष्टाचार बदला है, भारत में चाइना घुसता जा रहा है। ये सवाल हम पूछेंगे, कथनी आपकी क्या है, करनी क्या है। इसीलिए युवाओं को बताने आए हैं कि जो आप उस समय हम लोग सब उछल कूद मचा रखे थे, जो युवा जोश में थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो लौटा दीजिए कम से कम। अब ये कहने 24 में आएंगे और हैट्रिक की बात वो करते हैं तो 100 नीचे लाएंगे। ये लक्ष्य लेकर के हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और समाज के सभी लोगों को ये उनसे सवाल पूछवाएंगे कि सच बताइए कि घर में सिलेंडर का कीमत क्या है, रोजगार कितना मिला, यही तो सवाल है। आज के एक दिवसीय युवा संवाद कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी पटेल जी का आगमन हुआ है कटिहार जिला में और ये संदेश लेकर आए हैं कि युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे एकजुट करना है, कैसे विरोधी ताकतों को परास्त करना है और आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करनी है। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी। संगठन के विस्तार एवं मजबूती हेतु भी विचार विमर्श किया जाना है। धन्यवाद।